हेलो दोस्तों, जीके हरडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 30 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा कोट है, आपके लिए सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आपके रास्ते में असफलता दिखे तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक कहीं हो ना जाए। चलिए, आज का आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं 28 जुलाई को। ये मनाते क्यों हैं? ये इस बीमारी से रोकथाम के लिए। ठीक है, इस बीमारी को कैसे रोका जाए, इस बीमारी के प्रति जागरूकता क्या है, लोगों को बताने के लिए। अब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह बताया कि जो हेपेटाइटिस है, इससे पुरुषों की जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रही है, यानी जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो गिर रही है। अब समझते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस रोग, ये बी है, ये किससे संबंधित है? लीवर से। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और इसका ये कौन से वायरस से होता है? तो HBV। H फॉर हेपेटाइटिस, B एंड V फॉर वायरस, तो हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, ये मनुष्यों के साथ साथ बंदरों में भी होता है, ये एक अलग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ इसमें लीवर के अंदर क्या करता है? ये लीवर के अंदर सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, सूजन बोले तो स्वेलिंग। ठीक है, और उसमें जलन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम जो धरती पर जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनके बारे में जागरूकता फैला सकें, क्योंकि धरती को बचाने का एकमात्र यही संसाधन जरूरी है। ठीक है, और इसका मेन मुद्दा होता है जो विलुप्त हो रहे पेड़ पौधे हैं उनको कैसे बचाया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में विरोध के बीच कौन सा अमेंडमेंट बिल पास हुआ है? तो ये पास हुआ है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। और फैक्टरिंग का मतलब क्या है? फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे वित्त संस्थान है, ठीक है ना, वित्त संस्थान या कोई कंपनी जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करती हो, जैसे कि SBI, PNB, मतलब जो भी बैंकिंग सेक्टर हैं, ठीक है, ये सारी जो हमें सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टरिंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स आए कि किस तरीके से हमें होता है ना कि बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से हेल्प करना है, क्या क्या उसके प्रावधान होंगे, इन सब को इस बिल में पेश किया गया है। और ये बिल पेश किया गया है किसके द्वारा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। ये हैं निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, नए उद्यम में खुलने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में KVIC और BSF ने मिलकर जैसलमेर में कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट बोल्ड को। अब प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? ये रेगिस्तान में हरित आवरण को विकसित करने के लिए, यानी कि रेगिस्तान इलाके में बहुत सारे पेड़ लगाने की बात की जा रही है। तो जैसलमेर वाला जो एरिया है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे इन्होंने KVIC के तहत तो अभी 1000 पेड़ वहाँ पे लग भी चुके हैं, वो भी किसके? बाँस के पेड़। ये रहा बाँस का पेड़, तो ये बाँस के पेड़ वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब KVIC क्या है? KVIC, तो K फॉर खादी, V फॉर विलेज, I फॉर इंडस्ट्री, C फॉर कमीशन। ठीक है, तो क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका जो मेन मोटो है वो है खादी और विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है ये विनय कुमार सक्सेना है। और दूसरा है वहाँ पे BSF, तो BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। और इसके जो फाउंडर हैं खुसरो रुस्तम जी। कौन है? खुसरो रुस्तम जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने। ये रही वंतिका अग्रवाल, ये दिल्ली की रहने वाली हैं। और इसके अलावा ये एक्चुअली ये 11वें राउंड तक 9.5 का स्कोर पास किया और ये फर्स्ट रैंक पे रही। इसके अलावा हमारी जो तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री हैं वो 8.5 अंक से थर्ड
नंबर पे रहीं। इसके बाद महाराष्ट्र से हैं सौम्या स्वामीनाथन, ये 4th रैंक पे। और इसके बाद तमिलनाडु से ही हैं अपनी वैशाली जी, ठीक है, वैशाली जी रहीं 5th रैंक पे। और इसके बाद जूनियर चैम्पियनशिप जो हुआ था चेस में ही, उसमें भी तमिलनाडु के VS राहुल हैं, वो 9.5 अंक के साथ फर्स्ट स्थान पे रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य एशिया और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया? ये किया गया है उज़्बेकिस्तान के द्वारा। ये रहा उज़्बेकिस्तान दोस्तों, ये ब्लू से जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, ये रहा उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। तो जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान में ही ये सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में जो उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, इनकी निगरानी में ही वहाँ पे अलग अलग देशों के करीब 40 से अधिक देश, 30 से अधिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ थिंक टैंक के जो प्रमुख हैं वो भाग लिए थे। इसमें बेसिकली ईरान के चाबहार पोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल ये INSTC जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके बारे में बातचीत हुआ। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भी भाग लिया था, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि इसमें जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, उस जो चैलेंजेज हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, उनका विस्तार किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा 5 औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? ये रखी गई है आसाम के द्वारा। दोस्तों ये रहा आसाम, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले वहाँ पे बांस की खेती तो होती थी, लेकिन अभी वहाँ के बांस का पार्क लगाया गया है, जिसमें कि कागज़ उद्योग के अलावा वहाँ पे टाइल्स, अगरबत्ती का जो स्टिक है, छत बनाने वाली जो एरिया चीज़ें हैं, उसमें बांस का अधिक से अधिक यूज हो, जिससे कि वहाँ के वहाँ पे रोजगार का विस्तार हो। इसको लॉन्च किया है आसाम के जो CM हैं हेमंता बिस्वा जी द्वारा। और इसको अभी सबसे पहले लगाया गया है डीमा हसाओ के जो एक गांव है मांदेर डीसा गांव में, वहाँ पे लगाया गया है। और जो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, डोनर मिनिस्ट्री है, वो 50 करोड़ का बजट भी लॉन्च कर दिया है। इससे नए अवसर खुलेंगे और वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में चाइना ने अमेरिका में अपने नए राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो चाइना ने नए राजदूत के रूप में चुना है किन गोंग को। क्या नाम है? किन गोंग। ये चीन और अमेरिका के संबंध को बेहतर बनाने के लिए घोषणा किया है कि अब चीन और अमेरिका के संबंध को हम और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि जो हमारी महामारी है, जो एक डिस्प्यूट है, उससे छुटकारा मिल सके। और ये जो किन गोंग है, किन गोंग चाइना के 2006 से 2014 तक वहाँ की जो विदेश मंत्रालय था, उसमें ये प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और अभी ये अमेरिका के 11वें नंबर के एम्बेसडर बने हैं। कौन से? 11वें नंबर के एम्बेसडर बने हैं। कौन से? चीनी एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 जुलाई को। मनाते क्यों हैं? ये मनाते इसलिए हैं जिससे कि जो भी बाघ हैं उनका रक्षा हो सके, उनके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए। इसको जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है ना, जागरूकता दिवस। अब जो दुनिया भर है, दुनिया भर का जो 77% बाघ हैं वो कहाँ हैं? इंडिया में हैं, ठीक है। बाकी बाघ कहाँ हैं? अदर कंट्रीज़ में हैं। जैसे कहाँ पे हैं? बांग्लादेश में, भूटान में, कंबोडिया में, चीन में हैं, इंडोनेशिया में हैं, लाओपीडिकर में हैं, मलेशिया में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, रूस में है, थाईलैंड में है, वियतनाम में है। मतलब ये मैक्सिमम देखा जाए तो हमारा जो ये साउथ एशिया जो है उसमें मेनली ज़्यादा ये कंट्री हैं, वहाँ पे हैं। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 3900 टाइगर हैं, और जिसमें से ही देखा जाए तो 2967 बाघ तो भारत में ही हैं, ठीक है। इसलिए भारत में से विशेष रूप से मनाया जाता है। अभी हाल ही में भारत की किस खिलाड़ी ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? तो जीता है प्रिया मलिक ने, ठीक है। ये 73 केजी में भाग लिया है, कुश्ती में भाग लिया था। ये 2019 में खेलो, ये रही क्या नाम है उनका? प्रिया मलिक जी। ये 2019 में जो खेलो इंडिया का गेम हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड लाया। और उसके बाद अभी दिल्ली में 17वें स्कूल खेलों में भी गोल्ड पाया।
और इनका जो अभी मेन एम है 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट करने का। आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमने अपने क्वेश्चन पूछा था, जनता से संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये माई जीओवी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये 7 साल बाद लॉन्च किया है, किसके, जो माई जीओवी डॉट है, MyGov.in, ठीक है। तो MyGov.in था, अब इन्होंने यूपी लगा दिया है यहाँ पे, UP MyGov.in। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया गया, किस राज्य ने इसे शुरू किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका आंसर आप लोग डिटेल में लिखिएगा और जिस भी राज्य में है उस राज्य के सीएम, गवर्नर और वहाँ का जो कैपिटल है उसके बारे में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली करंट अफेयर पाइए। और हमारे इस करंट अफेयर का ऑडियो सुनने के लिए आप खबरी चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमने इसका ऑडियो डाल दिया है और आप उसको सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और एक बार उसको सुन लीजिए जब भी आपको मौका हो, ये हमेशा आपके लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। टेक केयर एंड बाय।